हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम मौर्य आज उन बच्चों के लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो जेईई मेन का फिजिक्स का पेपर देना चाहते हैं। फिजिक्स वाकई में उनको मुश्किल लगती है क्योंकि आज तक हर टीचर ने इसे बच्चों के सामने एक मुश्किल सब्जेक्ट बनाकर ही पेश किया। मैं फिजिक्स को 8th क्लास के बच्चों को पढ़ाने जा रहा हूँ जो +1 का पहला चैप्टर है, और मैं इसे उस तरह से पढ़ाऊँगा कि जैसे +1 का बच्चा बैठा हो और उसे बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये फिजिक्स एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और मुश्किल से मुश्किल हाई लेवल की हॉट थिंकिंग की जो समस्याएं, प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू डाले जाते हैं तो वो उन्हें अपनी सोच से ही सॉल्व कर पाएँ, ना कि उस मेहनत से कि हमने एक चैप्टर में 300 हार्ड न्यूमेरिकल्स किया है तो 301 उन 300 की तरह होगा तो हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे इंजीनियर्स हमारे देश में नहीं होने चाहिए, चाहे वो एनआईटी में बहुत अच्छा स्कोर करके जाएं, बिकॉज वी वांट द ओरिजिनलिटी ऑफ इंजीनियर्स। तो हम इसको केवल एक थ्योरी कंसेप्ट समझाएंगे और मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा कि एक 8th क्लास का बच्चा कैसे उस प्रॉब्लम्स को उसके जड़ तक जाएगा। तो आज मैं भगवान का नाम लेकर ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती का ध्यान करते हुए फिजिक्स का पहला चैप्टर बच्चों को कराने जा रहा हूँ जो उनकी एक मोशन से जुड़ा हुआ है। मोशन का मतलब होता है कि जब हम चलते हैं। ये एक हर बच्चे के दिमाग में मोशन को लेकर समझ आता है, लेकिन मोशन का मतलब सिर्फ यहाँ तक नहीं है। हम मोशन को फिजिक्स के हाई कंसेप्ट से देखेंगे। जब हमें लगता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब हमें लगता है कि उसने अपनी पोजीशन कुछ समय में बदली है तो हम कहेंगे कि वो मोशन में है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसा डेफिनेशन कह रहा है आदमी, कि जब हमें लगता है कि उसने अपनी पोजीशन चेंज की है। मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक बस मेरे सामने से जा रही है तो वो पूरी बस मेरे सामने मोशन में है क्योंकि वो समय के साथ अपने आप को बदल रही है। ये एक पहला कंसेप्ट है। पर बस में जितने भी पैसेंजर्स हैं उनके लिए उनका साथ में बैठा हुआ आदमी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि उनके बीच का दूरी उतना ही है। उनके बीच का दूरी, आई रिपीट, उतना ही है। तो ये मोशन का पहला डेफिनेशन आता है जब हमें लगता है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। अगर बस अपनी जगह खड़ी है और हम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, यानी कि एक देखने वाला अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, क्या बस मोशन में है? तो आप अगर गाड़ी के अंदर, बस के अंदर बैठते हैं या ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो आपने कई बार देखा होगा कि आपकी ट्रेन चलती है और दूसरी रुकी हुई है, तो आपको हमेशा देखने से ये लगेगा कि दूसरी गाड़ी चल रही है। आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप आगे जा रहे हैं तो वो पीछे की ओर जाएगी। इसी तरह से आपकी गाड़ी खड़ी है और दूसरी गाड़ी चलती है तो आपको लगेगा कि आपकी गाड़ी चल रही है। तो इसे हम फिजिक्स में कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन फिर भी अगर हम वेलोसिटी के ऊपर बात करें तो हमें ये लगेगा कि वेलोसिटी केवल किसी चीज़ के मूवमेंट को, समय के साथ उसकी पोजीशन को चेंज को हम वेलोसिटी सिर्फ नहीं कह सकते। हम वेलोसिटी उसे कहेंगे जब हमें लगता है कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। अब हमारा अर्थ और मून एक दूसरे के सामने हैं, दोनों का सेम वेलोसिटी हो, दोनों का सेम वेलोसिटी हो, सेम प्लेन में हो, सेम रोटेशनल स्पीड हो, सेम लीनियर वेलोसिटी हो, तो आप क्या कहेंगे कि मून मोशन में है? तो ये बहुत ही बड़ा एक कंसेप्ट है, इसे हम फिजिक्स में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी केवल मैंने आपको पोजीशन या वेलोसिटी के बारे में बताया।
कि वेलोसिटी क्या है, कि कैसे हम वेलोसिटी को मानेंगे कि वो अपने आप को चेंज करती है। अब हम जो बच्चा नया होता है उसके लिए दो कंसेप्ट बड़े आते हैं। इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है कि जिस समय हम उस व्यक्ति की बात करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो उसका वेलोसिटी उस समय क्या है, तो हम उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और हम अपने फिजिक्स में उसे लिखते हैं छोटे u से, स्मॉल u से, इनिशियल वेलोसिटी। और एक कंसेप्ट आएगा आपके पास फाइनल वेलोसिटी, यानी कि कुछ समय के बाद जब आप उसको फिर से देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी अब कितनी हुई है, तो आप उसे क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी। और आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं v से। किससे? v से, छोटी v से। तो आपने देखा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे एक बात को समझिए, यूनिफॉर्म एक वर्ड आता है। यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल वैसा, वो चेंज नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई चीज़ चल रही है, तो इसका मतलब उसका वेलोसिटी वही है, वो चेंज नहीं हो रहा, वो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। आप इस बात को समझिए, उसका वेलोसिटी बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई गाड़ी 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, यानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलती है, तो वो 2 घंटों में कितना चलेगी, तो आंसर होगा उसे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वो बिल्कुल वैसी ही है। तो हम इसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पर हम जानते हैं कि समय के साथ डायरेक्शन भी बदल सकता है और उसका स्पीड भी बदल सकता है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी उसका वैल्यू बदल सकता है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वैल्यू या डायरेक्शन या फिर ये दोनों बदलते हैं तो वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। तो यानी कि हमारा वेलोसिटी वैसा नहीं रह गया जैसा पहले था, यानी कि वेलोसिटी में चेंज समय के साथ आया है। तो हम इसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या आया, चेंज इन वेलोसिटी कितना समय में आ रहा है। चेंज इन वेलोसिटी समय में कितना समय में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है। अगर आप अभी 10 से चल रहे थे वेलोसिटी और 1 सेकंड में आपका वेलोसिटी 12 हो जाता है, तो यानी कि कितना चेंज हुआ, 12 - 10 डिवाइडेड 1, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हमारे पास आ रहा है। यानी कि 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, 2। तो मैं कहता हूँ भैया दूसरे सेकंड में कितना वेलोसिटी हो जाएगा, तो ये 10 प्लस आप क्या करेंगे, 10 तो मेरे पास था ही था, 10 तो मेरे पास था ही था, लेकिन साथ में एक्सेलरेशन 2 है, यानी हर सेकंड 2 चेंज हो रही है। तो कितने टाइम के बाद मैं वेलोसिटी देखने जा रहा हूँ, 2 सेकंड के बाद। तो 10 + 2 इंटू टाइम, यानी एक्सेलरेशन इंटू टाइम, 2 इंटू टाइम 4, 10 + 4 14। सिमिलरली अगर आप तीसरे सेकंड के लिए देखें तो 10 + 3 इंटू टाइम 3 सेकंड, 10 + 2 इंटू 3 16। इसी तरह हम एक फॉर्मूला बनाते हैं कि फाइनल वेलोसिटी मैं कितने समय के बाद किसी भी समय में अपनी वेलोसिटी देखना चाहूँ, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को निकालना चाहूँ, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अरे भैया पहले कितना स्पीड था, तो हम उसे क्या कहते हैं, शुरुआत में जो स्पीड होता है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u। अब मैं उसमें प्लस कर रहा हूँ, क्या प्लस कर रहा हूँ, कितनी तेज़ी से हम अपनी वेलोसिटी को बदल रहे हैं हर सेकंड कितनी तेज़ी से वेलोसिटी को बदल रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं एक्सेलरेशन, यानी कि a। तो क्या हो रहा है मेरे पास, u + a। अरे भैया कितने समय के बाद देख रहे हो, तो मल्टीप्लाई करें आप इसे टाइम से, तो ये आपके पास क्या बन गया, u + at। तो इसको ज़्यादा दिमाग में उतारने के लिए, फिजिक्स की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं को करने के लिए आप अपने दिमाग में बिठाइए कि जो u है हम उसमें प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, एक मल्टीपल AOT का। जितना अधिक समय होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होती जाएगी समय के साथ, और जितना a ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से हमारा वेलोसिटी बढ़ेगा। अगर हम रेस्ट, एक वर्ड आता है रेस्ट, मैंने कि वो चीज़ अपनी जगह पे खड़ी है और वो बिल्कुल भी अपनी गति को बदल नहीं रही, तो हम इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेते हैं, 0 के बराबर, यानी कि
ज़ीरो लेंगे। तो अभी तक हमने दोस्तों एक फॉर्मूला देखा है v = u + at²। अब हमारे पास दो फॉर्मूले और होते हैं फिजिक्स में, जो बच्चे +1 का इस वीडियो को देखेंगे उनको वो फॉर्मूले क्रैम होंगे, बट वो कैसे बन रहे हैं, कैसे बनेंगे, आप उसे दिमाग में उतारिए। अब देखिए, समय के साथ हम दो पहलुओं को जोड़ेंगे। कितने समय में हम कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, हमने निकालना है कितने समय में कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या दिया होना चाहिए कि वो चीज़ अपनी जगह पे खड़ी है या चल रही है किसी भी वेलोसिटी के साथ, तो हम उसे मानते हैं u। जैसा हम पहले देख चुके हैं, कितना समय हम चले हैं, कितना समय हो गया है हमें u से चलते हुए। अब यहाँ पे एक पहलू को अपने दिमाग में बिठाइए, कि हम चल रहे हैं और हम अपनी वेलोसिटी को भी बदल रहे हैं, यानी कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी कुछ थी और एक्सेलरेशन का भी एक पहलू है। तो हमारी गति दो, हमारा डिस्टेंस कितना अधिक होगा, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले कि आप कितने समय के बाद अपने डिस्टेंस को निकालेंगे, तो जितना अधिक समय होगा उतना अधिक डिस्टेंस होगा। और दूसरी बात आती है एक्सेलरेशन की, तो ये दो पहलू हमारे पास आएंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक्सेलरेशन के लिए और समय के साथ हमारे पास अगर हमारा स्पीड u है, कितना है, u है, तो हम t समय के साथ उसमें चलते हैं, तो वो u और t एक कॉमन लाइन आती है, मतलब वहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन का लेना देना नहीं है, क्योंकि जितना अधिक u हमने पहले देखा था, अगर मेरी स्पीड 10 है तो मैं 1 सेकंड में बेटा कितना डिस्टेंस चलूँगा। अगर मैं एक्सेलरेशन को कंसीडर ना करूँ, मान लेते हैं कि अभी एक्सेलरेशन नहीं है, हमारे पास स्पीड केवल 10 है और वो 10 ही रहेगी, तो पहले सेकंड में हम 10 चलेंगे और दूसरे सेकंड में आंसर होगा 20, तीसरे में 30। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक सीधी लाइन जा रही है। ये जितना अधिक समय होगा आपका डिस्टेंस उतना अधिक होगा। तो आप देखते हैं u इज़ अ कांस्टेंट, तो आपने u इंटू टी करना है, तो ये ग्राफ जो जाएगा ये बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ बनाकर बताऊँगा। अब हम फिर से मैं आपको ग्राफ बताने जा रहा हूँ। ये हमारा यहाँ पे बताया जाने वाला पहला ग्राफ है, यहाँ पे आप इसे देखें।